राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको भीष्म पंचक यानी कि जो कार्तिक के लास्ट के 5 डेज़ होते हैं उनमें सुनाई जाने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ। पंचभीकु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज़ सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई भी मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मुजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उस माला मुजड़ी को उठा लिया और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मुजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी भी ये माला मुजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद किया और गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई। पहली पेड़ी पर जैसे ही पैर रखा, बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जा। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूं हीरा, मेरी साख भरियो बीरा। सूबा बोला कि कोई बीरा भी साख भरता है क्या? फिर वह बोली, सुवा 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 तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भर रखूँगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुवा से बोला, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली को काटकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जाग चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया। सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आए। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अपने 4 रातें तो निकलवा दी, अब यह रात भी निकलवा दो प्रभु। भगवान ने उसकी बात की लाज रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा, वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात को बताया कि इसने क्या क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसीलिए वह इस रोग से पीड़ित है और वह कार्तिक नहाती थी और सच्चे मन से नहाती थी। राजा ने
इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यह साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले लो, आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर से नहाएगी तब नीचे से उस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभूत देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना, कहने वाले सुनने वाले सभी का सत रखना और कार्तिक नहाने वालों का भी सत रखना, जो हुंकारा बने उनका भी सत रखना। हे प्रभु, ऐसे ही हम भक्ति भाव से उनका जय जयकारा लगाते रहें। बोलो कार्तिक भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।